तो लीजिए ज़बरदस्त से आलू के पराठे अगर आप ऐसे घर में बनाना चाहते हैं इस स्टाइल में जो कि ढाबा स्टाइल में होते हैं, आप बाहर खाते हैं घर में ऐसे नहीं बनते, तो इसके लिए ये रेसिपी आपके लिए है। इस रेसिपी को आपने अंत तक फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इतने मज़े के आलू के पराठे आप घर में बना के खाइएगा कि बस जो भी खाएगा खाता रह जाएगा। तो रेसिपी को आपने अंत तक फॉलो करना, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम इतने मज़े के पराठे कैसे बनाने हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से लिया मैंने ग्रेटर के साथ मैंने 5 मैंने पोटैटोस को इस तरह से मैंने कर लिया है ग्रेट। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक साइज़ जो दरमियाने साइज़ का प्याज है वो मैंने बारीक बारीक कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया, और 3 सब्ज़ मिर्च जो बहुत तीखी वो मैंने इसमें बिल्कुल चॉप करके ऐड कर दिया। और इस तरह से मैंने अदरक को भी मैंने इस तरह से चॉप कर दिया, और इस तरह 3 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया हरा ऐड कर दिया है। और इसमें ऐड करेंगे इस तरह से जो चाय वाला चम्मच होता है वो 1 टेबलस्पून, इस तरह से 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की है पिसी मिर्च, 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड की है हल्दी, 1 टेबलस्पून ऐड किया है इसमें सूखा धनिया, और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड की है इस तरह से काली मिर्च, पिसा धनिया, और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है चाट मसाला। इन सबको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाट मसाले से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इस तरह से हमने जो इसमें नमक वगैरह सब चीज़ें डाली हैं सब, इससे बहुत अच्छा बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इससे आपने पेड़े बना लें, 4 मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो अब हम इसको पेड़ा करके अब इसकी हम बनाएंगे चपाती से छोटी सी हमने रोटी बनानी है। इसको इस तरह से बेलने से कर लें, और ये मैंने फाइन आटा लिया है। फाइन आटा से एक ज़बरदस्त जो ढाबे स्टाइल के जो पराठे होते हैं सेम वही बनेंगे। तो आप इसके लिए भी दूसरा आटा भी ले सकते हैं। तो ये फाइन आटा है जो बिल्कुल वाइट होता है, तो इससे पराठे की लुक बहुत अच्छी आती है, और ऊपर से ये क्रिस्पी और बहुत ही शानदार बनते हैं। इसका कलर और उसकी लुक बहुत शानदार बनती है। तो इसे जो आपने इसमें स्टफिंग करनी है वो इस तरह से आप इस पर ऐड कर दें। इस पर 3 टेबलस्पून आ जाएगी इस तरह से भर भर के हमने इस तरह से आलू का जो हमने मसाला बनाया है वो इस पर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से करने के बाद हमने 2 रोटियां बनाई थी, इस तरह से इसके ऊपर हम इसके स्प्रेड करते हैं, फैला देते हैं, और ये बहुत सॉफ्ट सी हो जाती है। लेकिन डोंट वरी, ये हमारा पराठा टूटेगा नहीं। तो इस तरह से आपने हल्का से इस पर स्प्रेड करना है खुश्का यानी कि आटा। इसके बाद आपने हल्का हल्का इसके ऊपर बेलना कर देना है, क्योंकि हमने अच्छी खासी स्टफिंग की है तो बहुत ही मज़े का हमारा पराठा बनेगा। अब तवा गर्म है तो उसके हमने ऑयल इस तरह से लगा दिया, घी लगा दिए मैंने वैसे घी लगाया। तो घी लगाने के बाद आप इस तरह से पराठे को इसके ऊपर रख दें, और इस तरह से इसको चेंज करें। 2 मिनट के बाद चेंज करें तो इस तरह से इसकी लुक हो जाएगी। अब आप इसके ऊपर घी ऐड कर दें, देसी घी का इस्तेमाल करें जो भी है, तो बहुत अच्छा टेस्ट इससे आता है। तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाले ही पराठे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसका टेस्ट आप जब खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और एक और बात, अगर आप सब्ज़ मिर्च कम इस्तेमाल करते हैं तो आप इसमें 1 मिर्च यानी कि 1 मिर्ची इस्तेमाल कीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 पराठों के लिए मैंने 2 मिर्च का बोला, 1 मिर्च ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से आपने इसको अच्छे से पका लेना है। हमारे घर में तीखी मिर्च पसंद की जाती है, इसलिए मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च इसमें ऐड कर दी। इस तरह से आपने दूसरी साइड पे भी घी लगा देना है चम्मच के साथ। इस तरह से चम्मच स्पैचुला के साथ या वैसे जो भी चीज़ है उससे आप इसको साइड से चेक करते जाएँ और इस तरह से घुमाते जाएँ। और देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार इसका कलर आ गया, लुक आ गया कि सुबहान अल्लाह। तो ऐसे पराठे हम खाते हैं बाहर से जो घर में बनते मुश्किल है। ये टूटा नहीं है, बहुत शानदार बना, बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी और बहुत ही मज़े का और बेहद लाजवाब इसका टेस्ट है। आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से अगर आपको लगता है कहीं से कच्चा रह गया तो आपने साइड चेंज करके इस तरह से इसको पका लें। तो देखिए डन है इधर से हमारा। तो आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है, ना तो आपने हाई पे ना ही लो पे, नहीं तो जो इसका कलर है लुक है वो बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तेज़ पे ये जल जाएगा और लो पे ये बिल्कुल कच्चा कच्चा रह जाएगा, इस पर क्रिस्पनेस नहीं आएगी यानी कि क्रिस्पी नहीं होंगे और इसके कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी लुक शानदार है। तो ये पराठा बहुत मज़े का बना है। तो चले से करते हैं डिश और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से इसकी लुक देखें, शानदार है कि खाने में भी इतना ही कमाल का है। तो देखिए माशाल्लाह से बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, आपको दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन गरम गरम दिखाने का और खाने का मज़ा अपना ही है। तो ये आलू का पराठा है, बहुत मज़े का बना है। जब ये खाएंगे तो आप किसी और चीज़ को खाने को दिल नहीं चाहेगा, टेबल पे आ जाए ऐसे ही। तो कोई भी डिश इसके सामने मुकाबला नहीं कर सकती। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इतना गर्म है कि दिखाने की कोशिश करी तो मैंने सोचा इसको मैं नाइफ के साथ कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। वैसे ये नहीं हो रहा, तो बहुत गर्म है कि हाथ भी नहीं लग रहा, लेकिन आपको दिखाना है कि अंदर से कैसा लग रहा है। तो आप देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा, जैसे कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े का बना है और झटपट में बन गया, बहुत टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमने इसको बहुत ही बारीक इसकी जो रोटी है वो हमने बनाई है। तो अब इसको मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कैसा। बहुत गर्म है, लेकिन दिखाना तो है ना, देखें इतना गर्म है कि आपको इसमें से भाप भी नज़र आएगी। इतना गर्म गर्म खाने का ही मज़ा, देखिए उफ टेस्टी लग रहा है ना। तो ऐसे घर में बनाए सब खाएंगे। कम इसमें आप स्टफिंग करेंगे, इसमें कम आप चीज़ें लगाएंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखें माशाल्लाह से, इसको हम खोल के देखते हैं। तो देखें माशाल्लाह से शानदार है, गर्मा गर्म
और ये सब घरों की फेवरेट एक डिश है, जो खाते हैं लोग आलू के पराठे तो बहुत शौक से खाते हैं। तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, मज़े लीजिएगा और आप जैसे मैंने बताया वैसे ही करिएगा तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत आसान है। तो इस तरह के खाने घर में बनाएँ ताकि आपको पता चले कि ढाबे की नहीं, आप घर में भी अच्छे खाने बना सकती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इधर से भी दिखाती हूँ, हर तरह से परफेक्ट प्रॉपर इसकी स्टफिंग हुई पड़ी है, अच्छे से हर तरफ से आपको आलूओं की तरह से नज़र आएगी। तो देखिए ये है हमारा फाइनल बन चुका है। गर्मा गर्म पराठे बनाएं, मज़े से खाएं और इंजॉय करें। तो देखिए माशाल्लाह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप इसे इतना इजी, कितना ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी है कि आप भी जब भी इसे खाएंगे, जब भी बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी अच्छी खासी मैंने स्टफिंग की है ताकि आपको मज़ा आए इसकी हर बाइट पे। तो देखिए माशाल्लाह से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।